नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो समय है ये कोरोना काल का समय चल रहा है और हर कोई सहमा हुआ है, हर कोई डरा हुआ है और ज़रूरत भी है इस चीज़ की, क्योंकि अगर जो हम सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं करते हैं, अगर जो हम ज़रूरी बातों को नहीं जानते हैं, तो यह उस प्रकार से होगा कि जानबूझ करके आग में कूदने के बराबर होगा। इसलिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोशिश करें कि पूर्ण रूप से जो है लॉकडाउन 4 का भी आप लोग पालन करें और स्वस्थ रहें। मैं ऐसा आशा करता हूँ। आइए, आज मैं एक ऐसे गहन टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ कि जो कि 4th BHMS की एक मेडिसिन है, ट्रिलियम पेंडुलम। आज इस मेडिसिन के ऊपर हम लोग जानेंगे कि ये ट्रिलियम पेंडुलम मेडिसिन क्या है, इसके क्या खासियत हैं, इसके चरित्रगत लक्षण क्या हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है, ये दवा कहाँ कहाँ पे कारगर होती है, कहाँ कहाँ पे काम करती है और इस दवा से हम क्या सीख सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल जो है हम अध्ययन करते हैं और थोड़ी सी जानकारी को शेयर करते हैं आपसे। मित्रों, हो सकता है कि ये वीडियो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। अगर उन व्यूअर्स में कोई डॉक्टर हैं या स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं एक मैसेज करना चाहूँगा कि देखिए, अभी समय है, अभी संभल जाइए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि संभलने के लिए ना तो समय मौका देता, ना समाज मौका देता है। दुनिया में जितनी भी जो है मेडिकल की पैथी हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत, सम्मान करता हूं और इज्जत की निगाह से देखता हूं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि समय के पहले ही उस पैथी में मैच्योर खुद को साबित करते हैं, या उन्हें लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। लिहाजा वो क्या करते हैं कि वो जो है होम्योपैथ की पढ़ाई करते हैं, एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या होता है कि किसी तरीके से अगर जो किस्मत ने उनका साथ दिया, वो पास हो गए। जब वो प्रैक्टिस लाइन में आते हैं तो मित्रों, उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर जो उन्हें एलोपैथिक दवा भी जो है प्रयोग करना है तो भी पूछना पड़ता है किसी न किसी से, और अगर जो होम्योपैथिक दवा जो है प्रयोग करना है तो भी पूछना पड़ता है। अब रहा सवाल ये कि ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। वो जब कॉलेज लाइफ में थे, टीचर पढ़ाता था तो उनके दिमाग में जो है सुपर और मॉडर्नाइज चीज़ें चलती थी। कॉलेज करते करते जो है वो जो है किसी क्लिनिक में या किसी डॉक्टर साहब के यहाँ या किसी हॉस्पिटल से संबद्ध हो जाते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पड़ाव में ही जो है, यूँ कह लीजिए फर्स्ट ईयर का पेपर भी नहीं दे रहे हैं और अपने आप को वो पूर्ण रूप से डॉक्टर मान लेते हैं। और ये उनकी जो है अद्भुत प्रतिभा उनको किस पड़ाव पे ले जाके पहुंचा देती है, वो किसी से छुपा नहीं है। जब वो प्रैक्टिस लाइफ में आते हैं तो एक ही चीज़ होता है कि वह एक ऐसे जो है भटके पथिक के समान हो जाते हैं कि जाना खुद के घर ही है लेकिन रास्ता किसी और से पूछते हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ का सम्मान करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी एक चीज़ में तो अपने आप को मैच्योर बना लें। आप जब कॉलेज टाइम में थे तब भी किसी से दवा पूछते थे कि ये दवा कौन सी है और इस दवा का क्या काम है। जब आप आज प्रैक्टिस से बाहर आ गए तब भी पूछ रहे हैं, पढ़ाई से बाहर आ गए तब भी पूछ रहे हैं कि इस दवा को कैसे प्रयोग करेंगे और इस बीमारी में कौन सी दवा काम करेगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि हर पैथी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आप जिस पैथी में हैं उस पैथी का आपको नॉलेज आना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि आपको अपनी ही पैथी में प्रैक्टिस करना चाहिए। 4 लाइनें बड़ी अपनी ही हैं, याद आ गई कि या खुदा हर जगह मेरे पैथ का इजहार हो जाए, या खुदा हर जगह मेरे पैथ का इजहार हो जाए, हर किसी को मेरे पैथ से प्यार हो जाए, अगर भूल से भी मैं कुछ छू लूँ दवा सी चीज़
मेरे हाथों हाथ में आते आते वह होम्योपैथ का चमत्कार हो जाए। तो आइए बात करते हैं हम अपने मेडिसिन ट्रिलियम पेंडुलम। मित्रों, ये जो दवा है ट्रिलियम पेंडुलम, बेसिकली इसका कॉमन नेम बेक रॉबिन है। इसे बेथ रूट के नाम से भी जानते हैं। एच मिंटन साहब इसके प्रूवर हैं। अब ये दवा अपने आप में बहुत ही महान दवा है। यूं कह लीजिए कि इस दवा में इतनी जो है क्षमताएं छिपी हुई हैं कि आप जान के हैरान हो जाएंगे। वंडरफुल मेडिसिन, वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ये क्वेश्चन आता है, प्रूव्ड दैट रोल ऑफ होम्योपैथी इन सर्जरी। प्रूव कर सकते हैं, जानकारी हो प्रूव कर सकते हैं। फिर पिक्चर भी आता है ट्रिलियम पेंडुलम के ऊपर, प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इतना आप जो है इससे नाम और शोहरत कमा सकते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं की है। आइए मित्रों, पहली चीज क्या है कि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेडिसिन है ये एक प्रकार से हरी भरी मेडिसिन है। मूवमेंट इस मेडिसिन में दिखता रहता है। अगर जो इसके पेड़ को देखेंगे तो मूवमेंट आपको दिखता रहेगा, चलायमान होगा। अगर जो हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये जो मेडिसिन है ये एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, एंटीपार्टम हीमोरेज, पोस्टपार्टम हीमोरेज, पॉलीमिनोरिया, मेट्रेजिया, यानी किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है औरतों में तो बहुत बढ़िया जो है काम करेगा। पॉइंट याद रखिएगा, औरतों में। यहीं से संतुष्ट नहीं होना है आपको। दूसरी चीज क्या है, एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इंटरनल एक्टिव और पैसिव ब्लीडिंग हो रहा है, शरीर के किसी भी अंग में परफोरेशन हो रहा है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये जो है काम करती है दवा। अब हम बात करेंगे कि अगर जो बावल में जो है जो से भी प्रॉब्लम है तो बढ़िया काम करेगा। इरिटेबल बावल सिंड्रोम अगर जो ब्लीडिंग के रूप में हो वहां पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जान करके आपको हैरानी होगा कि अगर जो किसी जो है व्यक्ति के दांत में सड़न हो गया है और उसने अपने दांतों को उखड़वा दिया है, उखड़वाने के बाद में अगर जो उस जगह से रक्तस्राव रुक रहा है, टूथ एक है, वहाँ पे जो है स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा जबड़ा सूज गया है जिसके वजह से कान में रिंगिंग हो रहा है, ये मान के चलिए कि ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया जैसी कंडीशन अगर जो उत्पन्न हो रही है ड्यू टू ब्लीडिंग, तो वहाँ पे अगर जो हम इस दवा का प्रयोग करते हैं साथ में आर्निका के साथ में, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स होगा। आइए बात करेंगे कि स्फेयर ऑफ एक्शन, इस मेडिसिन का स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है। मित्रों, जो लोग अन्यपैथी में भी प्रैक्टिस करते हैं और बार बार ये चीज़ उनके मन में रहता है कि भाई होम्योपैथ में ऐसी कौन सी दवा है कि अगर जो कट जाए फट जाए तो वहाँ पर हम दे तो काम करेगा। थर्ड ईयर में आप देखें तो ऑप्स गायनी का पेपर आएगा, वहाँ पे आता है क्वेश्चन आता है कि जो है रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, एंटीपार्टम हीमोरेज, पोस्टपार्टम हीमोरेज। आज की जो जानकारी दूंगा आपके जीवन में बहुत मायने रखता है, इतना आप शोहरत कमाएंगे कि आप कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। मित्रों, अगर जो कोई औरत हर 2 सप्ताह पे उसको मेंसेज आ जा रहा है, हर 10वें 15वें दिन उसको ब्लीडिंग हो रहा है, या ड्यू टू ओवेरियन सिस्ट, ड्यू टू फाइब्रॉइड यूट्रस अगर जो उसको ब्लीडिंग हो, बहुत बढ़िया काम करेगी। स्फेयर ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जनरली ब्लड कैपिलरीज को जो है जा करके जो है चोक करती है, रोक देती है। जिस तरीके से हम जो है जानते हैं कि फिटकरी जो है अगर जो कहीं कोई चीज़ कट गया हो लगा दिया जाए तो तुरंत वहाँ पर जो है ब्लड अरेस्ट करता है,
समझ लीजिए अद्भुत रोल है इसका। आपके यहाँ पेशेंट आएंगे, आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब हर 10 दिन पे 15 दिन पे मुझे मेंसेज आ जाता है, मुझे ब्लीडिंग होने लगती है, मेरे जो है जब ब्लीडिंग होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो है कमर, इलियोसैक्रल रीजन, हिप और बैक साइड ऑफ द हिप और स्पाइनल कार्ड के जो है सैक्रम रीजन में, लंबर रीजन में ऐसा लगता है कि पीसेज में टूट रहे हैं, कोई काट रहा है, इतनी दर्द हो रही है। मेंसेस के बाद में मुझे इतना दर्द महसूस होता है। तो ऐसे मरीजों के लिए ट्रिलियम पेंडुलम रामबाण है। देख करके देखिए, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये होम्योपैथिक बेटाडीन है, कह सकते हैं होम्योपैथिक ट्रेनेक्सा है, कह सकते हैं होम्योपैथिक स्ट्रेप्टोबिट है, कह सकते हैं कि होम्योपैथिक ब्लीडिंग अरेस्टिंग मेडिसिन है। दूसरी बात ये बताऊं आपको कि अगर जो किसी का एबॉर्शन हुआ है, एबॉर्शन सही तरीके से नहीं हुआ और रिटेन प्रोडक्ट रह गए हैं अंदर, जिसके वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, अगर जो सेबाइना, आस्टिलागो, ट्रिलियम पेंडुलम ये फेल हो रहे हैं, आप इसको देके देखिए, अद्भुत रिस्पांस मिलेगा आपको, गजब का जो है दवा काम करती है। दूसरे शब्दों में बात किया जाए कि अगर जो किसी को नोज ब्लीडिंग हो रहा है, एपिटैक्सिस हो रही है, लंबे समय से हो रही है, बहुत बढ़िया काम करेगा। किसी के जो है दांत को उखाड़ा गया है डेंटिशियन के माध्यम से, वहाँ पे जख्म हो गया है या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव पैसिव किसी भी तरीके से हो रही है, देख करके देखिए रामबाण तरीके से काम करेगा। माउथ की बात हो गई, अगर जो हम बात करें ओएसोफेगस से स्टमक की बात करें, अल्सर हो गया है, हेमाटाइमेसिस होता है, ब्लड के साथ में उल्टी का होना यानी ब्लडी डायरिया हो रहा है, जितनी बार उल्टी कर रहा है उतनी बार ब्लड आ रहा है, बहुत बढ़िया काम करता है। एक चीज याद रखिए कि अगर जो कोई पेशेंट है और उसे हम जो है देख रहे हैं कि लंबे समय से वह जो है खांस रहा है, खांसी आ रही है, खांसी के साथ साथ में जितनी बार खांसता है उतनी बार उसे ब्लड आता है, थाइसिस होती है, अगर जो सैम्बकस नाइग्रा फेल हो चुका है तो एक बार इसको देख करके आप देखें, अद्भुत रिस्पांस मिलेगा इस मेडिसिन का। अगर जो किसी को ब्लडी स्टूल हो रहा है, अल्सरेटेड रेक्टम है, पाइल्स की समस्या है, तो ऐसे पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो हम देखें कि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद में हम जानते हैं कि लोकिया, रुब्रा, अल्बा, सिरोसा ऐसे जो है स्टेज होते हैं, कुछ ब्लड आता रहता है और अगर जो वह ब्लड एक निश्चित समय के बाद में रुकता नहीं है तो ऐसे समय में अगर जो है अस्टिलागो, सेबाइना या जो है मेलिलोटस अल्बा, ये सारी चीज़ें आपकी जो है फेल कर रही हैं, तो मैं आपसे कहूँगा एक बार अवश्य जो है ट्रिलियम पेंडुलम और आर्निका का प्रयोग आप करिए। ये तो रहा इसकी बात। अब आइए हम बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है और कहाँ पे काम कर सकती है, अच्छा क्या इसके रोल होते हैं। मित्रों, लंबे समय से ब्लीडिंग होने के वजह से, ध्यान से समझिएगा इस बात को, लंबे समय से ब्लीडिंग होने के वजह से, अब वो चाहे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा हो या चाहे कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है या परफोरेशन हो रहा है, एक्टिव या पैसिव ब्लीडिंग हो रहा है, माउथ ब्लीडिंग हो रहा है, हेमेटाइमेसिस हो रहा है या उल्टी के साथ में ब्लड का आना हो से देखा जा रहा है या पाइल्स के थ्रू ब्लड जो है उसको जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो मित्रों जाहिर सी बात है कि उस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लगेगा।
फ्लडी ब्लीडिंग के वजह से अगर जो उसे एंसोमाइनिया हो रहा है, मूर्छित हो जा रही लेडीज जो है, जब ये आपके पास कंप्लेन आएगा, बताइए आप क्या देंगे उसको। कंप्लेन जो है अटेंडेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जब भी इसको मैसेज आता है ये बेहोश हो जाती है, इसके दांत जाम हो जाते हैं, दांत लग जाता है, चम्मच डाल करके खोलना पड़ता है, तब जा करके जो है पेशेंट जो है होश में आती है। या यूँ कह लीजिए कि एक दिन पहले जैसे ही मैसेज स्टार्ट होने वाला रहता, उसी दिन से कमर में इतनी भयंकर दर्द उठती है कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे समय पे जो है क्या देंगे आप? वो खुद आपसे बताएगा कि मैंने पेन किलर दिया, कोई काम नहीं हो रहा है। वो खुद बताएगा कि मैंने जो है ऐसी ऐसी दवाइयाँ दी, कोई काम नहीं हो रहा है। ये इस तरीके के पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं, मैं उनको डील करता हूँ इजली। इवन वो कुछ तो ऐसे भी पेशेंट हमारे पास में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो अपने आप में एक जो है वो फिजिशियन से कम नहीं है। कम से कम 20-25 ऐसी दवाइयों का नाम वो गिना देते हैं कि उसके आगे आप सोच ही नहीं पाओगे, उसके आगे आप किसी ने बताया ही नहीं था कि पेट दर्द में जो है हम जानते हैं 2-3 पर्टिकुलर मेडिसिन है, वही लोग बताते हैं, वही लोग देते हैं। लेकिन मित्रों सिम्टम्स इतना बेहतरीन है कि एलोपैथ में वो सागर है कि हर किसी जो है समस्या का समाधान, बस आप हाथ डालिए, मोती के तरीके से मेडिसिन निकालिए, पेशेंट को दीजिए, अद्भुत रिस्पांस होगा और इतना नेम फेम और मनी आप कमाएंगे कि आप अपने आप में खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अब इस तरीके का सिम्टम दे रहा है पेशेंट कि उसके दांत जाम हो जाते हैं मेंसेज आते समय, या 2 दिन पहले इतनी भयंकर दर्द होती है और लोअर एब्डोमेन से लेकर के थाई तक फटने लगता है। मित्रों एक बार आप दे करके देखिए, ट्रिलियम पेंडुलम बहुत अच्छा काम करेगा। अब रहा सवाल कि यहाँ पे भी आप ये ना समझें कि आप परिपक्व हैं। मेडिसिन का हर पेशेंट से जो है पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक गाइडिंग सिम्टम्स मैच होना चाहिए। जब तक ये मैच नहीं करते तब तक वो उसकी मेडिसिन नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन इमरजेंसी एंड ट्रामा। तो यह एक इमरजेंसी मेडिसिन है, किसी को मेंसेज अचानक आता है, अगर जो इस तरीके का दर्द हो रहा है तो आप दे सकते हैं। इमरजेंसी और ट्रामा का मतलब ये नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है या ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, नहीं, यह भी एक जो है शॉर्ट इमरजेंसी है। ठीक है तो छोटी सी चीज़, लेकिन उस औरत से, उस लेडीज से पूछिए जो इस समस्याओं का सामना करती हैं। तो ऐसी जगह पे बहुत अच्छा ये काम करता है। आइए इसके अलावा हम आपको ये कुछ बातें बताना चाहेंगे कि ये मेडिसिन हर तरीके से अपने में मैच्योर परिपक्व मेडिसिन है, और ये इसके जो है व्यक्तिगत चरित्रगत कैरेक्टरिस्टिक पेकुलियर गाइडिंग सिम्टम्स थे, और आपको पेन पिक्चर से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगा। और ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा पेन पिक्चर शुरू होता है बेटा, वो प्रैक्टिस लाइफ में शुरू होता है। जब पेशेंट की हंसी सामने दिखती है तो ऐसा लगता है कि पढ़ना सफल हुआ, और जब पेशेंट आपके सामने जो है डिसअपॉइंटेड होता है, दुखी होता है, तो ये दिल करता है कि क्या ला करके दे दूं ये ठीक हो जाए। इसलिए आप पढ़ें, अपने आप में मैच्योर बने, और उम्मीद करते हैं बेहतर कर सकते हैं। और एक सावधानी, ये जो जानकारी थी यह एक आपके जानकारी हेतु थी। आप इसका प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें, स्वयं से इस दवा का प्रयोग ना करें, यह आपके लिए अहितकर साबित हो सकता है। आप जब भी इन दवाइयों का प्रयोग करें तो किसी, अवश्य ध्यान रखिए, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन, वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे दूसरे वीडियो बनाने में मुझे ऊर्जा प्राप्त होगी। जय होम्योपैथी, जय भारत, जय हनीमैन।